अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको पेशन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं समर सीजन के फूलों के ऊपर। समर सीजन स्टार्ट हो चुका है। गर्मी के सीजन में जो फूल लगाए जाते हैं उनके सीड्स के बारे में आपको बताऊंगा, उनके नाम बताऊंगा। मार्च की आज 2 तारीख हो चुकी है, लेकिन घबराइए नहीं, अभी भी 15 मई तक सीडलिंग करने का टाइम है। गर्मी का सीजन काफी लंबा होता है और सर्दियों का सीजन बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए सर्दी के सीजन में जल्दी से जल्दी काम कर लिया जाता है। लेकिन गर्मी के सीजन में आप आराम से भी कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर के महीने तक गर्मी का सीजन रहता है। विंटर सीजन में कौन सी वेजिटेबल ग्रो की जाती है उसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है, और समर सीजन में कौन सी वेजिटेबल ग्रो की जाती है उसके ऊपर भी मौजूद है। विंटर सीजन के फ्लावर सीड के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, और अब बनाने वाला हूं मैं समर सीजन के फूलों के ऊपर। तो अब मैं आपको बताता हूं गर्मी के सीजन में आप कौन कौन से फूलों की सीडलिंग कर सकते हैं, वो भी घर में। गर्मी के सीजन में काफी सारी वैरायटी आप लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन काफी लंबा होता है और सीड्स भी आप काफी हद तक लगा सकते हैं। ये है स्लोशिया प्लोमोसा। ये कलगे की वैरायटी होती है जिसको कॉक्सकॉम भी कहते हैं। ये और ये दोनों एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसके फूलों का स्टाइल कुछ और है, इसका स्टाइल कुछ और है, लेकिन दोनों एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ये दोनों गर्मी के सीजन में खूब अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं, और इनकी सीडलिंग भी 15 मई तक आप कर सकते हैं। अभी मार्च का महीना है, तो अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है, जब मर्जी आप इसकी सीडलिंग करें। गर्मी जाने से पहले पहले आप इनकी सीडलिंग कर ले तो अच्छा रहेगा। और ये है जीनिया। जीनिया में काफी कलर्स आते हैं, काफी वैरायटी आती है, काफी डिफरेंट शेप होती है फूलों की, जो देखने को काफी अच्छी लगती है। ये जीनिया मिक्स्ड में है, और ये जीनिया स्कारलेट। ये भी जीनिया है, ये पर्पल में है, ये जीनिया ऑरेंज में है, ये जीनिया रोज, जिस तरह गुलाब का फूल होता है रेड कलर का, और ये भी जीनिया है जिस तरह गुलाब का फूल होता है, और ये जीनिया व्हाइट। कितना खूबसूरत फूल लग रहा है। ये जीनिया की बहुत सी वैरायटीज हैं। और ये है रूट बैकिया, ये मिक्स्ड में है, बहुत ही खूबसूरत फूल है। और ये है अमरैंथस ट्राई कलर। इसके फूलों के ऊपर पैचेस वाले कलर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये है मिमोसा टचमीनोट, मतलब छुई मुई का पौधा। ये भी आप गर्मी के सीजन में लगा सकते हैं। और ये है कोलिया सुपर फाइन रेम्बो। ये भी गर्मी के सीजन में खूब अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और ये है फोटुलाका, ये मिक्स्ड में है, इसको दोपहर बूटी भी बोलते हैं। ये फोटुलाका तो मिक्स्ड में है, इसके फूलों का साइज थोड़ा छोटा होगा। अगर आप बड़े साइज के फूल चाहते हैं और डिफरेंट कलर में चाहते हैं, मतलब एक पैकेट में एक ही टाइप के सीड हों, तो वो भी अवेलेबल हैं, वो भी आप वॉच कर लीजिए। ये काफी सारे इनमें कलर भी हैं, और ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। सुबह 9 बजे इसके फूल खिल जाते हैं, और शाम 5 से 6 बजे तक इनके फूल खिले ही रहते हैं, जल्दी बंद नहीं होते, और फूलों का साइज भी काफी लार्ज होता है। और ये रहा मीना लुबाटा। ये एक वाइन बन जाती है, ये एक बेल बन जाती है, जो देखने को काफी खूबसूरत भी लगती है। और ये रहा गम्फ्रीना। गोल गोल से फूल ऐसे लगते हैं जिस तरह कोई फ्रूट लगा हो, लेकिन ये फूल होते हैं। और ये रहा बाल्सम। इसकी पेटल्स भी बहुत बारीक होती हैं, जिस तरह टिश्यू पेपर होता है। और ये रहा ग्लेडिया सैंडेंस। इसके फूल भी खूब अच्छे से खिले हुए हैं। इसकी पेटल्स बहुत ही छोटी होती हैं, लेकिन काफी गुच्छे की सूरत में फूल लगता है। और ये रहा सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल। टेडी बियर इसका नाम है, जिस तरह एक गोल सा गेंद होता है, बॉल होता है, कुछ इस तरह का देखने को लगता है। और ये रहा कैप्सिकम, कैप्सिकम ब्लू शाइन। इसको नुमाइशी मिर्च भी बोलते हैं। ये ब्लू कलर की, रेड कलर की आपको मिर्चें लगी हुई एक छोटे से गमले में, छोटे से पौधे को बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। और ये बहुत जल्द फ्रूटिंग पर भी आ जाता है। और ये भी कैप्सिकम है, इसको रेड कलर की और येलो कलर की मिर्चें लगेंगी, छोटी छोटी सी, काफी खूबसूरत भी लगेंगी। ये हाइब्रिड वैरायटी होती है जो जल्दी फ्रूटिंग पर भी आ जाती है, मतलब छोटे से पॉट में एक छोटा सा पौधा जब लग जाता है तो उसको जल्दी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये है विंका, ये मिक्स्ड में है। विंका उसको बोलते हैं जिसको सदाबहार भी बोलते हैं। सदाबहार का पौधा विंका ही होता है, इसमें भी डिफरेंट कलर होते हैं। और ये है कॉस्मोस सनसेट, ये भी मिक्स्ड में है। ये भी आप गर्मियों के सीजन में उगा सकते हैं। और ये मिराबिलिस फाइन मिक्स। इसका फूल लंबे साइज का होता है, जिस तरह एक स्पीकर हो। और जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनमें से किसी की भी खुशबू नहीं आती फूलों में से। और सीजनल फूल बहुत ही कम होते हैं जिनमें से खुशबू भी आती होगी। और ये कुचिया, ये ग्रास टाइप बन जाता है समर के सीजन में, एक पॉट के अंदर लगा हुआ, एक ऊपर से गुच्छा बना हुआ, जिस तरह थ्यूजा का प्लांट होता है, जिसको मोरपंख भी बोलते हैं, उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, जो देखने को बहुत ही अच्छा लगता है और ग्रीन ग्रीन फील होता है। तो गर्मी के सीजन के मैंने करीब 25 से 30 वैरायटीज आपको दिखा दी हैं, जो फूल आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास सीड्स अवेलेबल ना हो, या आप मंगवा ना सकते हो, या आपको सीडलिंग का फन नहीं है, या आप सीडलिंग करते हैं तो फेल हो जाते हैं और बाद में कहते हैं सीड्स खराब थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई वीक पॉइंट ऐसा रह जाता है जिससे सीडलिंग स्टार्ट नहीं हो पाती। अगर आपसे सीडलिंग ठीक से स्टार्ट नहीं हो पाती,
या आपको शौक नहीं है सीडलिंग करने का, या आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम सीडलिंग करें, तो आप प्लांट्स की पनीरी भी ले सकते हैं नर्सरी से। किसी भी लोकल नर्सरी पर चले जाएंगे, समर सीजन के फ्लावर पनीरी आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगी। मैंने नाम आपको बता दी है, आप उसी नाम से उस माली को या उस नर्सरी के ओनर को बताएंगे तो वो आपको वो पनीर दे देगा, अगर उसके पास हुई तो, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन वैरायटीज हैं जो करीब करीब हर नर्सरी पर आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी समर सीजन के लिए तैयार हो जाएंगे। घबराइए नहीं, अभी सीजन ऑफ नहीं हुआ है, 15 मई तक आप सीडलिंग कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।